नरेंद्र मोदी आज देश के कलयुग के अवतार के रूप में जन्मे। इतना बड़ा उत्सव, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का इतना बड़ा उत्सव, जो लोग इस राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी राजनीति समाप्ति की तरफ, धर्म के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं जनमानस के खिलाफ है। शास्त्रों में कहा गया है कि युग परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ ही नियति और परिणति दोनों ही बदल जाती है। धर्म हमेशा से ही राजनीति की बुनियाद रहा है, लेकिन राजनेताओं ने धर्म पर खूब राजनीति की। क्या एक बार फिर से स्थितियां बदल रही हैं और राजनीति फिर से धर्म की बुनियाद पर चलेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे अवतार के रूप में, तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार के रूप में जन्म लिया। जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के अंदर उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके फिर राम राज्य की कल्पना की। हम द्वापर युग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए महाभारत उनके कार्यकाल में हुआ और वो व्यवस्थाएं लागू की। आज अगर हम कलयुग की बात करेंगे तो कलयुग के अवतार के रूप में अगर हम कहीं देखते हैं तो ये परिणति बताती है कि नरेंद्र मोदी आज देश के कलयुग के अवतार के रूप में जन्मे हैं। क्योंकि धर्म से प्रेरित हमेशा राजनीति के सत्ता के गलियारों में धर्म की आड़ ली गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजनीति के साथ साथ धर्म को लेकर, धर्म की स्थापना के लिए इतने बड़े कदम उठाए हैं। आज देश ने, दुनिया के अंदर उनकी प्रशंसा की जा रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज के कलयुग के अवतार में अगर कोई देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री, जिनको हम प्रधान सेवक के रूप में कहते हैं, वो कलयुग के अवतार में जाने जाएंगे। सर, हर युग में कोई ना कोई अवतार हुआ है जिसने युग परिवर्तन किया। क्या कलयुग में भी कोई अवतारी नजर आ रहा है जो इस युग में धर्म आधारित व्यवस्था को कहीं ना कहीं लागू कर रहा है? देखें, आपकी आंखों के सामने एक इतना बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के देश प्रधानमंत्री सेवक के रूप में, ये इतना बड़ा उत्सव, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का इतना बड़ा उत्सव जो दुनिया में क्रांति लेकर आया है। 500 सालों से इस पर हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों की बलिदान हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, उन्हीं के कार्यकाल के अंदर मंदिर की निर्माण की रचना रची गई और उन्हीं के कार्यकाल के अंदर आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कलयुग के अवतार के रूप में अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री, जो जन सेवक के रूप में जाने जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधान सेवक के रूप में जाना जाता है, वो कलयुग के अवतार के रूप में निश्चित रूप से जाने गए हैं। सर, पक्ष और विपक्ष सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन विपक्ष के लिए धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाना क्या आप ये उनके समाप्त होने का संकेत नहीं है कि राम मंदिर निर्माण इस समय का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और राजनीतिक दल इसका विरोध करके क्या जनमानस के खिलाफ आचरण नहीं कर रहे हैं और इसका प्रतिफल क्या होगा? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से जो लोग इस राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी राजनीति समाप्ति की तरफ है। क्या राम मेरे नहीं है? जो राम को नहीं मानता वो कृष्ण उसके हो नहीं सकते। जो राम को नहीं मानता भगवान शिव उसके हो नहीं सकते। यदि भगवान राम भी उनके हैं तो भगवान शिव भी उनके हैं और भगवान कृष्ण भी उनके हैं। ये धर्म से प्रेरित होकर जो राजनीति के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, धर्म के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, जो विपक्ष आज एक जनता के सामने नकारात्मक बातें करके जनता के सामने समूल उनका नष्ट हो जाएगा और ये राजनीतिक दल स्वतः ही विलुप्त हो जाएंगे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है हमारे देश के, वो कलयुग के अवतारी पुरुष हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा वक्त भी आने वाला है जब धर्म आधारित व्यवस्था के साथ साथ विपक्ष जो है वो विहीन हो जाएगा? देखिए, राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं जनमानस के खिलाफ है। जनमानस उनको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी रूप में हमें निमंत्रण मिला या नहीं मिला, इसका कोई महत्व नहीं बैठता। धार्मिक लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में सभी को बुलावा दिया।
कोई भी राजनीतिक दल है, अगर बुलावा नहीं मिला तो भगवान राम के प्रति उनके मन में अगर प्रेम है तो मंदिर में जाएं, दर्शन करें। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसका प्रतिफल बिल्कुल अलग होगा। जो विरोधी लोग जनमानस के खिलाफ काम कर रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं मानते। ये हो ही नहीं सकता। जो भगवान राम को नहीं मानता वो भगवान कृष्ण को भी मानता नहीं है, वो भगवान शिव को भी मानता नहीं है, वो देवी दुर्गों में विश्वास ही नहीं रखता। जबकि भारत की जन्मभूमि पर अगर कोई भी इतिहास उठाकर देखेंगे, त्रेता युग में देखेंगे, कलयुग में देखेंगे और द्वापर युग में देखेंगे, तो यही वर्णन मिलेंगे और इस वर्णन को कोई नकार नहीं सकता। अब खुद रविदासाचार्य हैं, आचार्य हैं और समाज में समता मूलक धर्म आधारित व्यवस्था को विपक्ष ने जिस तरीके से रामचरितमानस और राम के दर्शन की वर्ण व्यवस्था से बांटने की कहीं न कहीं कोशिश की, तो आपको लगता है कि क्या राम के चरित्र किसी वर्ण व्यवस्था का घोतक है? बिल्कुल गलत। भगवान राम ने सबसे प्रेम किया है। जहां केवट से प्रेम करते थे, जहां नाई से प्रेम करते थे, आप उनके उदाहरण देखो। सबरी के झूठे बेर खा के उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की, परकला। इसी प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखा जाए तो कलयुग का अवतार हम जो कहते हैं, उनके प्रति मन के अंदर जात जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न माना जुड़ सके लोना जात में जात। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी के प्रति जात भाव का, जाति आधार को मानते हुए कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना में अपना संपूर्ण योगदान दिया। किसी भी समाज के व्यक्ति को ऊपर उठाने में उन्होंने कभी कोई परहेज नहीं किया, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वैश्य जाति का हो, वो किसी भी जाति का रहा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भगवान राम ने किया वो कलयुग के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। आज के कलयुग के अवतार में अगर हम कोई संज्ञा देंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी को देंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर, निश्चित रूप से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। भगवान राम का जो विरोध करेगा इस देश के अंदर उनको कोई नहीं समझ पाएगा, कोई उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब जब सर राम का जिक्र आता है, प्रभु श्री राम का जिक्र आता है, तब तब राम राज्य की बात होती है। राम का मंदिर बनकर तैयार है, रामनगरी अयोध्या भी सजकर तैयार है, देश में राम राज्य बनाने का जो माहौल है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसके खिलाफ सांप्रदायिकता की बात करें, जातिगत असहिष्णुता की बात करें, उसका प्रपंच रचा जा रहा है। आपको लगता है कि किस रूप में हिंदुस्तान राम राज्य की तरफ आगे बढ़ सकता है? देखिए, राम राज्य की स्थापना है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमने धारा 370 को समाप्त कराया, किसके माध्यम से? कलयुग के अवतार के माध्यम से। सर्जिकल स्ट्राइक होकर पड़ोसी देशों को समाप्त करने का काम, शांत करने का काम किया कलयुग के अवतार के रूप में। आज इस मंदिर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कलयुग के अवतार नरेंद्र मोदी जी का है। जो राजनीति नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कर रहे हैं या भगवान श्री राम के विरुद्ध राजनीति कर रहे हैं या भगवान का नाम लेकर वो घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और जो राम का विरोध करेंगे जनता उनको विरोध करेगी और उनको पनपने नहीं देगी। निश्चित रूप से मेरी मान्यता है आज के युग में, कलयुग में अगर कोई अवतार के रूप में जन्मे तो नरेंद्र मोदी जी जन्मे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे महामनीषी के रूप में जन्म लिया अगर कलयुग में तो वो केवल नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी का भी आपने रुख देखा, खासतौर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके आज वो भूल गए। वो प्रवेश द्वार राजीव गांधी जी के द्वारा खोला गया। आज कांग्रेस इस बात को भूल गए कि वो देश के नहीं दुनिया के नाम है। आज दुनिया के अंदर उनको राम के रूप में जाना जाता है। आज कलयुग के अवतार के रूप में अगर नरेंद्र मोदी जन्मे तो उनका विरोध करते हैं। और ये विरोध हमेशा से होता है। जब त्रेता युग था तब भी भगवान कृष्ण कुछ लोग विरोध करते थे, दुर्योधन विरोध करते थे। जब द्वापर युग की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे तो भगवान राम का भी कुछ लोग विरोध करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। आज माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में, कलयुग के अवतार के रूप में उन्होंने राम राज्य कल्पना की जो बुनियाद डाली है, इससे सारा विपक्ष बौखला गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं
ये बुनियाद राम राज्य की, अखंड भारत की बुनियाद है, देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की बुनियाद है। इसलिए हम कहेंगे अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक इस कलयुग के अवतार हैं तो वो केवल केवल नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। राजनीतिक लिहाज से बात करें तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और उनकी कल्पनाशीलता से कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं डर गया है, भयभीत हो गया है। आज उनकी जो सफलता है, जो उनके नाम का भाव है, वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, लंदन हो, और मैं तो यहां तक कहता हूं मुस्लिम कंट्री भी उनका अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया, घबरा गया, और आने वाले समय के अंदर हम 400 से अधिक सीटें लेकर आएंगे। ये कलयुग के अवतार के नेतृत्व के अंदर, इस देश के प्रधान सेवक के नेतृत्व के अंदर, जिसको हम कलयुग का अवतार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम इस 2024 के चुनाव में कम से कम 400 से अधिक सीटें जीत कर लाएंगे। ये मेरा निश्चित रूप से दावा है। देश में न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई छिड़ गई है, उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है। खासतौर पे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको क्या लगता है, इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो देश के बंटवारा को करना चाहते हैं। माननीय कलयुग के अवतार हमने जिनको कहा, नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और वो अलगाववाद की बात जो करते हैं राहुल गांधी, दुनिया जानती है। मैं किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। आज वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या और अन्य, जो बिहार के अंदर लालू यादव का दल हो, आज केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो अपना अस्तित्व बचा सकें। निश्चित रूप से 2024 के बाद में ये लोग अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। कलयुग के अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में जाने जाएंगे, और ये पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए और तमाम राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए कलयुग के अवतार के रूप में जन्मे माननीय नरेंद्र मोदी का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, और उनसे प्रेरणा लेकर इस राम राज्य की कल्पना में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ गए हैं, और यही हमारे अखंड भारत की बुनियाद होगा।